Today is learn about standard 5 in English. So today is learn about English and grammar topic tenses. Okay, I write to standard 5 English. Okay, today is learn about simple tenses. You know how many tenses? Yes, 3. Okay, तो सिंपल फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस एंड थर्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। ये 3 आपके टेंसेस है। सिंपल प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, सिंपल पास्ट यानी भूतकाल एंड सिंपल फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। बराबर। अब प्रेजेंट टेंस, अभी क्या हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, किसी को पता है? हाँ, जो अभी हमारी जिंदगी में जो चल रहा है प्रेजेंट, वो आज का दिन है, वो प्रेजेंट चल रहा है, अपना अभी चल रहा है दिन, तो क्या हुआ अपना प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस यानी कल का दिन जो हो चुका है वो पास्ट टेंस। और फ्यूचर यू नो हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, वो भविष्य का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, उसमें लिख रही हूँ कि कौन सा सिंपल प्रेजेंट में हो आएगा और कौन सा सिंपल पास्ट में। तो पहला तो मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब बाहर ही रखना है और मेरे साथ ये लिखना है। ओके, यहाँ लिखेंगे। ये 2 पार्ट मैंने बनाए। ओके, तो अब मैं यहाँ लिखूंगी हु यानी कौन, WHO हु। यहाँ पे लिखूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट टेंस। ये दोनों बॉक्स में साथ में ही समझा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, तो मैं यहाँ सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट लिख रही हूँ आई, यू, वी, दे, THEY दे। ओके, तो अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम उसमें कैसे लिखेंगे वो लिखेंगे। सेलिब्रेट, यहाँ मैं लिख रही हूँ सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स। तो मैं यहाँ पहले लिखती हूँ सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स। फिर नेक्स्ट है क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। आगे है शूट एंड एरो, शूट एंड एरो। स्टॉप द बस, स्टॉप द
बस। ओके, अब ये है सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल्स तो ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है बराबर, ये वर्तमान काल चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया एस बराबर। अब यही बात सेलिब्रेटेड, यहाँ पे मैं पास्ट टेंस में लिखूंगी सेलिब्रेटेड ऑल फेस्टिवल्स। सेलिब्रेटेड यानी जो हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, सेलिब्रेटेड ऑल फेस्टिवल्स और फेस्टिवल। यहाँ पे सेलिब्रेट है और यहाँ पे सेलिब्रेटेड है। सेलिब्रेट यानी प्रेजेंट है जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और सेलिब्रेटेड यानी हम सेलिब्रेट जो कर चुके हैं। ओके, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सेलिब्रेटेड यहाँ मैंने ईडी लगाया है। ईडी क्यों आया? ये पास्ट टेंस है, ये हो चुका है और ये होने वाला है। ओके, ये हो चुका है और ये होने वाला है। आगे देखते हैं, एक दूसरा मैं बॉक्स बना रही हूँ। यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हु यानी कौन बराबर, तो यहाँ ही, शी और इट। ओके, सेलिब्रेट्स ऑल फेस्टिवल्स, मैं सबसे पहले लिख रही हूँ सेलिब्रेट सेम ऑल फेस्टिवल्स। ओके, फिर है क्लींस द रूम, क्लींस द रूम। फिर है शूट्स एंड एरो, शूट्स एंड एरो। और स्टॉप्स द बस, स्टॉप्स द बस। अब बताओ कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स। फिर यहाँ पे आया सेलिब्रेट्स, सॉरी यहाँ सेलिब्रेट्स आएगा, सेलिब्रेट्स ई एस। अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम कुछ यानी सेंटेंस बना रहे या ब्लैंक्स लिख रहे, तो यह प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंस की निशानियाँ होगी, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया होगा बराबर। तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपको ये वो जो प्रेजेंट में जो सेंटेंस है, तो उसमें क्या लगेगा, एस या ई एस, एस या फिर ई एस, किसमें लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस। अभी देखो सेलिब्रेट, अभी ये स्पेलिंग है बराबर, क्या स्पेलिंग है इसकी? स्पेलिंग CELEBRATE, सेलिब्रेट। अभी यहाँ क्या लगेगा? अभी यहाँ ई ऑटोमेटिक दिया ही हुआ है, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर? एस। तो देखो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया, CELEBRATES, सेलिब्रेट्स ऑल फेस्टिवल्स। ओके, फिर नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है क्लीन्स, CLEAN, क्लीन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा उसका? हाँ, क्लीन्स, CLEANS। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे शूट, SHOOT, शूट। तो यहाँ पर हो गया एस आ गया, क्योंकि ये कौन सा हमने टेंस पढ़ रहे हैं अभी? प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? SHOOTS, शूट्स। ओके, नेक्स्ट STOPS, स्टॉप्स। यहाँ पे लिखा है स्टॉप और यहाँ पे लिखा है स्टॉप्स। अगर आप किसी प्रेजेंट टेंस में लिखा है कि प्रेजेंट टेंस में ये काल बदलो बराबर, तो यहाँ पर एस या ई एस आएगा। अगर वो पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में क्या आएगा? ईडी। यहाँ भी स्पेलिंग लिखा हुआ है CELEBRATE। अब ई तो लास्ट में आ ही गया, तो रहा बचा क्या बाकी? डी। पास्ट टेंस है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डी। ओके, अब यहाँ पर सेम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो यहाँ सेलिब्रेटेड लिखा, यहाँ लिखूंगी क्लीनड द रूम, हमने हमारा रूम साफ कर दिया है।
कर दिया था, भूतकाल कर दिया था। ओके, फिर है शू, शूट का भूतकाल का रूप क्या आएगा? शॉट, SHOT, शॉट। एन एरो, एरो। नेक्स्ट है स्टॉप का होगा, स्टॉप में क्या लगेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉप यानी ईडी ही सिर्फ आएगा, ये ई ये डी, लेकिन नहीं, STOPP होगा। इसका भूतकाल का रूप क्या होगा? स्टॉप का भूतकाल का रूप स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड द बस। Okay, it is a past tense and it is present tense. Okay, done. Next, same लिख रही हूँ, celebrated all festivals, celebrated all festivals. Next, cleaned the room, cleaned the room. Shot an arrow, shot an arrow. Next, stopped the bus, stopped the बस। फिर आगे मैं लिख रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप और सिंपल पास्ट टेंस का रूप, बराबर। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी और डी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ द सिंपल पास्ट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस simple past tense of most verbs। आपको मेरे साथ ये राइट करते जाना है। हाँ, मैंने जितना भी अभी लिखा वो most verbs is formed by adding ed और d, ed और d। लेकिन यह सिर्फ पास्ट टेंस का बोला है, लेकिन मैं यहाँ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों लिखूंगी कि प्रेजेंट टेंस का क्या होगा और पास्ट टेंस का क्या आंसर होगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामने आएगा सिंपल पास्ट टेंस। ओके, मैं यहाँ पर बॉक्स एक बना देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। आपको इंग्लिश की 4 लाइन वाली ही नोटबुक बनानी है। ओके, यहाँ मैं प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी वे। एक बॉक्स बाकी रह गया। ओके, डन। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहला वर्ड्स में लिख रही हूँ यहाँ पे कॉल, CALL। अब इसको ये कॉल प्रेजेंट अभी चल रहा है, कॉल यानी चल रहा है जो अभी, बराबर, वर्तमान काल में, और पास्ट जो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कॉल का लिखूंगी कोल्ड, CALLED। इसका भूतकाल का रूप, ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का रूप है। ओके, फिर नेक्स्ट मिक्स, MIX, मिक्स। इसका आंसर आएगा मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड। ओके, थर्ड वाइप, WIPE, वाइप।
उसका भूतकाल का रूप आएगा वाइप्ड, WIPED, वाइप्ड। फोर्थ में लिख रही हूँ डेकोरेट, DECORATE। यहाँ पे लास्ट में क्या आया, ई, तो क्या लिखने का, ईडी के सिर्फ डी, तो लिखो यहाँ पे DECORATED, डेकोरेटेड। यहाँ पे ई है, अगर आपका जो जो आपने वर्ड्स लिखा है उसके साथ ये लास्ट में जो ई आवे तो उसमें आप पास्ट टेंस हो, अगर आपको पास्ट टेंस लिखना हो, लास्ट में वर्ड्स में ई आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डी ही लगाना है। अगर यहाँ कोई ई ना हो सब इसके साइड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मिक्स, अब आप पीछे ई या ई डी कुछ भी है नहीं, बराबर, तो मिक्स, तो उसमें ई नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या किया है, ई डी। ओके, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे ई आ रहा है तो सिर्फ डी ही लिखना है, अगर नहीं आ रहा है तो ई डी, ये दोनों साथ में लिखना है। चलो आगे नेक्स्ट, वेव, WAVE, वेव, तो यहाँ उसका भूतकाल का रूप होगा WEAVED। ओके, फिर आगे लिखो, एक मिनट, दूसरा बॉक्स में आपको मेरे साथ साथ ही लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डेफिनेशन लिख रही हूँ, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ some verbs is, some verbs is formed by doubling, formed by doubling the last letter and then the last letter and then adding ed, adding ed। ओके, तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यहाँ पे लिखूंगी सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जो जैसा हमने ऊपर लिखा था ठीक वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे। तो लिखो, फर्स्ट है उसमें स्लैम, SLAM, स्लैम, उसका आंसर यहाँ पे पास्ट टेंस में आएगा SLAMMED, स्लैम, डबल एम आएगा, क्या आएगा, डबल एम। फिर नेक्स्ट है स्किप, SKIP, स्किप, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल PED लगेगा, SKIPPED, स्किप। फिर थर्ड में आएगा ड्रॉप, DROP, आंसर पास्ट टेंस में होगा इसका DROPPED। नेक्स्ट क्लैप, CLAP, क्लैप, तो CLAPPED, क्लैप। ओके, नेक्स्ट वर्शिप, वर्शिप, तो यहाँ मैं लिखूंगी WORSHIP। ओके, यहाँ पे उसका आंसर आएगा
WORSHIPPED। डन। ओके। जब तक अब एक आपको यहाँ पे एक सूचना देना चाहूँगी, एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपकी टेक्स्ट बुक आई नहीं है इंग्लिश मीडियम की। ओके, तब तक जब तक आपके पास और मेरे पास बुक्स नहीं आ जाती इंग्लिश मीडियम की, जो अभी चेंज हो चुकी है, तब तक हम यहाँ ग्रामर ही सीखेंगे। ओके, ग्रामर का ही हमको सीखना है। चलो नेक्स्ट अब शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। ओके, चलो तो हम शुरुआत करते हैं।